इजराइल हमास जंग के बीच एक भारतीय की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। लेबनान से हिजबुल्लाह से इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ। मरने वाला भारतीय केरल के कोलम का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां घायल हुए 2 अन्य भारतीयों को अस्पताल ले जाया गया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने के लिए इजिप्ट की राजधानी काहिरा में बातचीत जारी है। हमास ने कहा था कि वो 48 घंटे में कोई फैसला लेगा। इस बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने हमास से कहा कि वो जल्द से जल्द सीज फायर की शर्तें माने। हैरिस ने कहा, हमास को याद रखना चाहिए कि इजरायली बंधक रिहा होंगे तभी गाजा को मदद मिल सकेगी। चीन ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता किया है। इसके तहत चीन मालदीव के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के लिए उसे मुफ्त सैन्य सहायता देगा। ये समझौता ऐसा समय हुआ है जब मालदीव की हिजबुल्लाह सरकार देश में भारतीय सैनिकों को निकाल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी बड़ी राहत दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने कोलोराडो राज्य की अदालत के एक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलोराडो के प्राइमरी बैलेट पेपर से ट्रंप का नाम नहीं हटाया जा सकता। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करने वाली लद्दाख सिविल सोसाइटी की केंद्र से बातचीत विफल हो गई है। सोसाइटी के 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। नड्डा 2012 से हिमाचल से सांसद थे। साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे की वजह उनका पिछले महीने 20 फरवरी को गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना जाना है। अब वे गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना पहुंचेंगे। आज रात को उनका गुना आगमन होगा। वे कल जिले के ओला पीड़ित गांव में पहुंचकर जायजा लेंगे, साथ ही किसानों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। यहां से वो अशोकनगर रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार ईडी के 8वें समन पर उसके सवालों का जवाब देने को तैयार है। हालांकि उन्होंने 2 शर्तें रखी है। पहली, पूछताछ की तारीख 12 मार्च के बाद हो। दूसरी, बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। ईडी अब तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में BLC नवीन और अभिवृद्धि ई घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लालू प्रसाद यादव की विवादित टिप्पणियों की आलोचना की है। गृह मंत्री विज ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लालू प्रसाद यादव, तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करके दिया। अब तुम तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है। बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपनी दावेदारी भी वापस ले ली है। उन्होंने ट्वीट कर चुनाव न लड़ने का भी खुलासा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपना कथित अश्लील वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो एडिटेड है। सांसद ने कहा कि वीडियो को डीप फेक AI तकनीक से जनरेट किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यूपी से अलग होकर पूर्वांचल राज्य बनेगा। दरअसल OP राजभर बलिया के सिकंदरपुर में शोषित वंचित जागरण महारैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध मोहिते पटेल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में एनसीपी पूरे दमखम के साथ में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजगढ़ के शेरपुरा गांव में खाट पंचायत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए किसानों से चर्चा की। राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी पर कानून गारंटी देगी। बालाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं ने फिर मोदी और फिर बीजेपी का नारा लगाया। सिद्धार्थ शेंडे ने कहा कि आज देश में रेल, सड़क, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थान विकसित भारत संकल्प को लेकर विस्तारित हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल में हुआ है। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 राज्यों में 17 स्थानों पर रेड की। एजेंसी ने बताया कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पिछले साल जुलाई में 7 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और 1 मैगजीन सहित हथियारों और गोला बारूद की जब्ती के बाद मामला दर्ज किया था। नरसिंहगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर गोली चलाकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीए की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। बता दें कि आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया था। झांसी में रक्सा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से नकदी पैसे, अवैध हथियार समेत बाइक बरामद कर ली। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाशों ने कुछ महीने पहले हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपियों की तलाश में जुट गई थी पुलिस। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद में पुलिस ने एफआईआर होने के कुछ घंटों के अंदर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी की गई लगभग 15 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि मेडिकल स्टोर और छड़ सीमेंट की दुकान में चोरी की और पूरे रुपए जंगल में छिपा रखे थे। पांडुरा में दिन दहाड़े महिला के साथ चोरी की वारदात हुई। घटना देख पुलिस आरक्षक ने बाइक सवार युवकों का पीछा किया, लेकिन पुलिस आरक्षक की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें आरक्षक घायल हो गया। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी समेत आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। गया के बगदाहा में सुबह सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और खेत में गिर गया। एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे, दोनों सुरक्षित है। गया ट्रेनिंग एकेडमी के ओटीए सेना के अधिकारी ने बताया कि माइक्रो एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अमरोहा में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया गया। वहीं पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या स्पेशल ट्रेन भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। भानुप्रतापपुर से लगभग 663 राम भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान भक्त काफी उत्साहित नजर आए। सांसद मोहन मंडावी, विधायक आशाराम नेताम और लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजापुर जिले में पुतकेल से पटेलपारा तक प्रस्तावित प्रधानमंत्री सड़क गायब हो गई, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाए बिना ही जिम्मेदारों ने राशि का बंदरबाट कर लिया। मामला सुर्खियों में आने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जांच कमेटी बनाई। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता की कार्रवाई सामने आ रही है। छतरपुर में ईशानगर के पूर्व सरपंच बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। एसपी अमित सांघी सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है।
अजयगढ़ में एक राहगीर पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर बलिया से, जहां बाबा अवनीनाथ महादेव मंदिर के पुजारी सिंगाजी दास जी की हत्या हुई थी, उसका मामला सामने आया। पुजारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बलिया के तिवारी बरहटार गांव में आई बारात में डीजे पर डांस को लेकर दुल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल दर्जन पर वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया गया। चाचा भतीजा समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है। हापुड़ में बिना अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर गांव में बवाल मच गया। ग्रामीणों को समझाने गई पुलिस टीम पर जमकर पथराव भी हुआ। घटना की सूचना पर एसपी समेत अन्य थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दौलाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ था, जहां मूर्ति स्थापित करने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जुरहरा थाना क्षेत्र से दरिंदगी की हदें पार करने वाला मामला सामने आया, जहां 2.5 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। डीग एएसपी और साथ ही डीएसपी और पुलिस मौके पर पहुंची। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं दुष्कर्म के आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल टावर से चोरी की गई कीमती सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। जहां डीएसपी क्राइम सच्चिदानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों ने दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर समेत विभिन्न राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जबलपुर में पुलिस ने बरगी इंजीनियर के सूने मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से करीब 18 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। वहीं पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। अमेठी में हुए सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे बोलेरो और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो पर सवार 9 लोग और कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और सभी घायलों का इलाज जारी है। कन्नौज में एक टेम्पो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जहां टेम्पो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर घायल युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चुरिया में प्राचार्य पद पर पदस्थ धनेश सिन्हा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर समाज सेवा के उद्घोष और उद्देश्य से शिक्षा के विकास के लिए अपने घर में निःशुल्क पुस्तकालय खोल दिया है। अब कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक और आम जनता अपनी जरूरत के अनुसार यहां से पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा जगत में निस्वार्थ भाव से नवरत कार्य करने की सम्मान मिला है। 2024 का सीजन शुरू होने में 3 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। इस दौरान गौतम गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को कई हिदायतें दी है। गंभीर ने कहा कि आईपीएल का मतलब बॉलीवुड नहीं है, ये दुनिया की सबसे कठिन लीग है, जहां युवाओं को छाप छोड़ने का मौका मिलता है। इसलिए लीग के दौरान क्रिकेट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कैप्टन एमएस धोनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक दिलचस्प अपडेट किया। एमएस धोनी ने इस पोस्ट में लिखा, एक नए सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये पोस्ट आईपीएल से जुड़ी हुई है या नहीं।
अमेरिका और वेस्टइंडीज में इस साल जून में टी20 वर्ल्ड कप होना है। टूर्नामेंट में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में लीग मैच होगा। इस मैच से पहले ही सोल्ड आउट हो चुका था, आपको बता दें, यानी कि सारे टिकट बिक चुके हैं। अब कुल रीसेल वेबसाइट पर मुकाबले के टिकट 1.86 करोड़ रुपए तक के बिक रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में 89वें सीजन का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है। होम टीम मुंबई में सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराकर 48वीं बार रणजी के फाइनल में जगह बना ली है। WPL 2 में लगातार 2 मैच हारने के बाद आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया और वापसी की। अपने 5वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 23 रन से हराया। आरसीबी ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए। जवाबी में यूपीडब्ल्यू 20 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन ही बना सका। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत राधिका के प्री वेडिंग फेस्टिवल के कुछ फोटोज शेयर किए, जिसमें उन्होंने 6 फोटोज शेयर की है। उनकी ये पोस्ट खास है क्योंकि इसके जरिए आलिया ने पहली बार बेटी राहा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं उन्होंने पति रणबीर कपूर और करीना कपूर के साथ ही खान परिवार की फोटो शेयर की है। शाहरुख खान अपनी पूरी फैमिली के साथ बीती रात जामनगर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। शाहरुख परिवार सहित अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे। शाहरुख अपने परिवार के साथ मुंबई वापस आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर शाहरुख और उनके बड़े बेटे आर्यन ट्विनिंग करते हुए नजर आए। करण जौहर के बैनर तले बनी फिल्म ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में सारा अली खान और इमरान हाशमी पहली बार साथ काम करते नजर आएंगे। रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म फ्रीडम फाइटर उषा मेहता की बायोपिक है। करण अय्यर निर्देशित ये फिल्म 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। ओले बारिश और आंधी का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के शहरों में दिन रात के टेम्परेचर में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा ही मौसम आज भी बना रहेगा। रात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रहा है, लेकिन बारिश होने का अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 10 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। यूपी में 3 दिन की बारिश का दौर अब थम गया है। मंगलवार से मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ शहरों में बादल छाए रह सकते हैं। लगातार हुए बेमौसम बारिश और ओला गिरने से 9 जिलों में 586 गांवों की करीब 45% तक फसल बर्बाद हो गई है। छत्तीसगढ़ में 6 मार्च को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। रायपुर में आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। 6 मार्च से राज्य के कुछ हिस्सों में फिर बारिश के आसार हैं। 7 मार्च को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। उत्तर और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश हुई। तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। मार्च में मौसम का मिजाज विपरीत बना हुआ है। हालांकि 24 घंटे में रात के तापमान में 3 डिग्री का इजाफा हुआ, फिर भी मौसम ठंडा है। कल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। ये गर्मी को प्रभावित करेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार 15 मार्च तक ठंड का असर रहेगा।